में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जहां चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इंतखाबी इस्लाहात केस में फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल शख्स सियासी जमात का सरबराह नहीं बन सकता। फैसले में मजीद ये भी कहा गया है कि ये पाबंदी नाअहली की तारीख से शुरू होगी। बात करेंगे कि इस फैसले से सेनेट के इंतखाबात और नून लीग के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है। उसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम डाले जाने की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज ट्विटर पर पैगाम के जरिए बताया कि FATF की पेरिस में जारी सालाना मीटिंग में अभी पाकिस्तान का नाम वॉच लिस्ट पर डालने पर इत्तेफाक नहीं हुआ और ये कि जून में दोबारा पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कंसिडर किया जाएगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा बीबी, मैं तो बहुत तैयारी करके आया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से प्री मेच्योर डिक्लेयर करके विक्ट्री जो ढोल ढमक्के बजाए जा रहे हैं, मैं बहुत गुस्से में ब्लास्ट करने आया था। ये इल्यूजन मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इल्यूजन दोबारा कह रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आने से पहले ही लाइव हो रहा था बात। अच्छा, अब उस तरफ बढ़ने से पहले मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, मुझे बाज़-औक़ात पता नहीं मैं क्या यानी बात कर, क्या मतलब वो 13 फरवरी का एक प्रोग्राम 13 फरवरी को क्या हुआ था? गालिब लोधरा के इलेक्शन का डायसेक्शन कर रहे थे। हाँ। तो पता नहीं गालिब का एक शेर पता नहीं क्यों नाजिल हो गया। वो गालिब खुद भी कहते थे ना, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। हाँ, तो आपको भी फिर ख्याल तो आ गया। वो जरा चलाइएगा भाई, जो 13 फरवरी को हुआ था। मैं सिर्फ एक शेर लोधरा के हवाले करके, फिर कभी ये आज का दिन याद रखना कि मैंने क्यों पढ़ा था। गालिब ने कहा था, तू और आराइश खमे काकुल, मैं और अंदेशा है दूरो दराज। ये कहने के बाद अगर लोधरा का इलेक्शन, ठीक है, ये कहने के बाद चूंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए कि जी आप क्या कह रहे हैं, आपने कहने नहीं है, तो फिर मैंने एक दिन बाद मुझे वजाहत करना पड़ी कि ये शेर मैंने क्यों पढ़ा था। ठीक है कि अभी जो सेनेट के इलेक्शन होने हैं, इस पे जो लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के टिकट याफ्ता है, उनको टिकट दिए हैं नुसरत जावेद ने नहीं, नवाज शरीफ ने। अच्छा, अगर वो बंदा नाअहल है टिकट कैसे, और वो didn't think of that नुसरत साहब, मैंने अभी अंदेशा है दूरो दराज नहीं किया। अभी की इम्प्लीकेशन है कि क्या वो सेनेटर, ये सियासी रिपोर्टर ने अभी ये यानी वो इसीलिए कहा ना, सेनेटर्स का क्या स्टेटस करीब सही। तो वो लोग अगर फर्ज करें कि हमारी अदालत उस्मा ये तय कर देती है कि साहब नाअहल शख्स नहीं हो सकता, किसी पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, तो वो लोग जो इस नाअहल शख्स के दस्तखतों से टिकट लेकर जब वहां पहुंच गए तो उनका स्टेटस क्या होगा? वाकई ये तो एक और अब हो सकता है वो अपने दिफा में ये कहें कि जी हमसे तो सिर्फ इतना गुनाह हुआ था कि उस वक्त के हालात में तो सर, लेकिन बाकी तो हम वोट लेकर आए हैं ना। अच्छा भी अब वही हुआ इसमें आपकी काली जुबान नुसरत साहब। नहीं, काली जुबान नहीं भाई, नहीं वैसे कह रही हूं, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में शेर गालिब का। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अगर मैं नून लीग से मेरा ताल्लुक है तो मैं कहती हूँ आपकी ज़बान बहुत काली। चलें, आप जो मर्जी कह लें। अब मामला जो है वो इस बहस में मैं और तुम इसके मजाजी नहीं है कि हम ये बात करें कि ये फैसला दुरुस्त है या गलत। राइट। मेरा और आप ना हम कानूनी और आईनी माहिर हैं, दूसरा हम टेलीविजन पर लाइव बात कर रहे हैं, उसके कुछ अपने उसूल हैं, ज़वाबित हैं। राइट। हमें उनकी पाबंदी करनी है। ज़ाती तौर पर आप कुछ भी महसूस कर रहे हों,
हो गई बात। ये मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बेहतर होता कि आज वाला जो फैसला है, जब सेनेट के कागजात नामजदगी दे दिए गए थे, अगर उस वक्त ये फैसला आ जाता तो हम एक बहुत, मुझे जो नजर आ रहा है, आईनी बहरान, जिसको मैं संगीन आईनी बहरान कह रहा हूं, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, उसको प्रिवेंट करने के, उसको रोकने के कोई तरीके नजर आए, बिल्कुल होने चाहिए। हम सबको दुआ मांगनी चाहिए पाकिस्तानी के तौर पर कि वो संगीन आईनी बहरान, लेकिन बेहतर होता। बहरहाल उस वक्त तक दलाइल मुकम्मल ना हुए होंगे, फैसला लिखने वाले मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपना जहन ना बनाया होगा, और वो तो क्योंकि उन्हें तो अपना फैसला लिखना है, वो शायद इस निटी ग्रिटी पर जो पॉलिटिकल होती है, जो मेरे जैसे लोगों के जहन में, जिसको आप काली ज़बान कहती हो, वो आ जाते हैं, या तखरीबी जहन कह लो। तो इसमें मुख्तसर फैसला आया, तो फिर अगर देर से भी आया था तो कुछ वजाहतें इनमें कर दी ताकि ये कंफ्यूजन ना होती जो एक वक्त चल रही है। फिर होता ये है, मिसाल के तौर पर अब्दुल हमीद डोगर चीफ जस्टिस साहब थे, उन्हें कहा गया कि जी इनकी तैनाती गलत थी, लेकिन इन्होंने जो फैसले किए, ये एक ओवरऑल एक डॉक्ट्रिन है अदालती जुबान में, लीगल जुबान में, जिसको कहते हैं डिफेक्टो डॉक्ट्रिन, क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन, कि जो हुआ जी उसको भूल जाए, ये साहब अब ना। लेकिन इसमें मुख्तसर फैसला है, मुख्तसर फैसले का जो पैराग्राफ है 9, अब ये 9 इस वक्त ऑपरेटिव है हम सब की नजर में। उसमें ये है कि आज के फैसले की रोशनी में नाअहल हुए शख्स ने जो भी इक़दामात उठाए थे, जो भी अहकामात दिए थे, और जो भी हिदायत डायरेक्शन दी थी, वो सब भी जो हैं 28 जुलाई के बाद से वो इल्लीगल है। हाँ, मतलब इनको देखा कि जैसे हुई ना हो। अब ये है कि इनको एकदम से लपक के जो है फौरी तौर पर ये बात फैला दी गई। लोग तो बेचारे डरते डरते ये सोच रहे थे कि सेनेट का क्या होगा। लोधरा में अभी जो साहब मुंतखब हुए हैं, उनको भी टिकट नवाज शरीफ का, क्या वहां दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या होगा? हाँ, और अगर वो नाअहल करार दिए गए नवाज शरीफ से टिकट लेने की वजह से, तो क्या इंतखाबात अब करवाए जा सकते हैं? हाँ, क्या होगा? राइट, एक बात। अच्छा, लेकिन इस ज़िम्न में खुदा के लिए मेरी इल्तिजा है कि कंफ्यूजन न फैलाई जाए। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को खींचतान के अगर किसी ने करना है तो अलग बात है, क्योंकि खींचतान के इस बात को फैलाने वाले शख्स रावलपिंडी के बुकरात असर हैं। वो अभी ये दावा कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये मुकदमा उन्होंने जीता है, कि उन्होंने ये रिट दायर की थी, बाकी लोगों ने भी की, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है। पीपल्स पार्टी की जानिब से लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए थे, तहरीक इंसाफ की जानिब से बाबर अमान साहब पेश हुए थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सारा क्रेडिट मुझे, क्योंकि मैंने फरोग नसीम साहब को हायर किया और उन्होंने ऐसे दलाइल दिए कि ये फैसला आया। उन्होंने फिर कहीं ना कहीं ये दरफुन तो नहीं छोड़ी कि अब शायद खाकान अब्बासी भी, चूंकि हिदायत भी आ गई ना, अब उसमें हमारे बहुत सारे लोगों ने इस बात को सोशल मीडिया पर भी उचक लिया है और रेगुलर मीडिया के एक सेक्शन में भी इस बात को उठा लिया गया है। मैं समझता हूं कि एक सहाफ़ी के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी है गुलमीने कि हम गैर ज़रूरी हैजान से जितना ज़्यादा परहेज़ कर सकते हैं करें। जिस वक्त बिल्कुल नवाज शरीफ साहब की हिदायत और मंशा पे हुई होगी, लेकिन टेक्निकली उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे सरदार याकूब नासिर। राइट, ऑफ कोर्स, नंबर 1 नवाज शरीफ साहब तो थे ही नहीं। नंबर 2, जब आप वजीर आजम का ओहदे के लिए कंटेस्ट करते हैं तो आप किसी जमात की टिकट नहीं देते। हाँ, नहीं, आप ऐवान आपको नहीं ऐवान से वोट लेते हैं। होता ये है, जब आप अपने आप को पेश करते हैं तो आपको कौमी असेंबली का कोई एक रुकन आपको प्रपोज करता है, दूसरा सेकंड करता है।
वज़ीर आज़म के ओहदे का जो शख्स इंतखाब लड़ता है वो इस तरह का नहीं कि जी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर की तरफ से दी गई टिकट के तहत इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो इलेक्शन लड़ता है कि मैं बतौर रुकने कौमी असेंबली इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुंदरजा झेल 2 हज़रात जो हैं उन्होंने मुझे प्रपोज और सेकंड किया है। सही। और उसके बाद उसका इंतखाब कौमी असेंबली होता है, तो लिहाजा 2 इश्यूज को कंफ्यूज ना किया। फेयर इनफ। ठीक है। अब इस वजाहत के बाद तरह का ज़मीन में क्या होता है देखते हैं, वो तफसीली फैसला आएगा। लेकिन एक बात जो है वो कि कोई ना कोई सूरत हाल जो है वो सेनेट के हवाले से निकालनी पड़ेगी। उसके अलावा कोई सूरत ही नहीं है। ठीक, वो मैं बताता हूं कि क्यों निकालनी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ कि अब वजाहत इसकी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सेनेट है ना, ईवाने बाला गुलबीने हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि ये पाकिस्तान के वफाक की अलामत है। ये अलामत है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, एक वफाक है। इसीलिए कौमी असेंबली तहलील भी होती है, उसको कबल अज़ वक्त डिसॉल्व भी किया जा सकता है, अपनी आईनी मुद्दत पूरी भी कर सकती है। आईनी मुद्दत पूरी करे तो कौमी असेंबली मौजूद नहीं होती, अबूरी हुकूमत होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, लेकिन सेनेट रहता है। लेकिन सेनेट मुसलसल रहता है। इसलिए रहता है कि ये ईवान बाला पाकिस्तान के वफाक की अलामत है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान की अकाइयाँ हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी वहदत का इजहार ये हाउस है। अब उसके इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात के लिए जो पंजाब में जो और इसीलिए एक और बात बड़ी अहम, वो इंपॉर्टेंट बात यह है गुलमीने कि इस हाउस में सूबों को उनकी आबादी के एतबार से नहीं, बल्कि सिर्फ ये कि सूबे के तौर पर मुसावी नुमाइंदगी दी गई है, ताकि जो हमारे छोटे सूबे हैं उन्हें ये एहसास ना हो कि रियासती फैसला साजी में या कानून साजी में उनका हिस्सा नहीं है। तो अलामती तौर पर और इफेक्टिवली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एनीवे, अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आबादी के एतबार से पंजाब, वहां से सीटें खाली हुई 10 आम सीटें, जनरल सीट्स। उन पे कागजाते नामजदगी के तमाम मराहिल से गुजरने के बाद आम सीटों पे टोटल जो कैंडिडेट हुए हैं वो 10 हैं। यानी कि ये 10 अफराद, सिर्फ महज ये 10 अफराद ये इंतखाब में हिस्सा लेने के काबिल हैं। इनमें सिर्फ 2 अफराद, नंबर 1 चौधरी सरवर साहब ऑफ PTI, नंबर 2 शहजाद अली खान ऑफ PPP, हाँ, और एक साहब कामल अली आगा साहब PMLQ। यानी इन 10 में से 7 अफराद, वो अगर ये इंटरप्रिटेशन हो जाए तो उनको तो टिकट नहीं है। अब फर्ज करें कि कहा जाए कि जी ठीक है, अब हम क्या करें, इलेक्शन की तारीख तो अनाउंस हो गई है। ये साहबान तीनों के तीनों वहां जाएं और पंजाब असेंबली में कोई मौजूद ही ना हो, वो कहें जी हम वोट नहीं डाल, नहीं, अरे बीबी, फॉर गॉड सेक, इमेजिन करो ना, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अक्सरियत है वहां पे। अच्छा, ये ना हो तो चलें जी 10, 15, 20 लोग भी आए
तो वो लोग इलेक्ट तो सिर्फ 3 बंदों को करेंगे ना। हाँ, बाकियों का क्या होगा? तो 10 आम नशिस्तों में से 7 बंदे इलेक्ट, 7 नशिस्तें पंजाब की खाली हो जाएंगी या खाली रहेंगी। उसके बाद 4 सीटें हैं आपकी 5 टेक्नोक्रेट्स के लिए, नहीं सॉरी हैं 4, लेकिन उसके लिए एफिलिएशन के साथ 2 हैं, सॉरी। उसमें PMLN के 3 हैं, ठीक, डार साहब हैं, हाफिज अब्दुल करीम हैं और चौधरी नसीर अहमद भुट्टा। 2 बंदे नवाजिश अली पीरजादा PPP और मलक मोहम्मद आसिफ जावेद, ठीक। तो इनमें से भी आपके 3 सीटें खाली आगे आई है। उसके बाद खवातीन की, राइट, खवातीन की सीटें हैं 2, उसमें 2 PMLN ने खड़ी की हैं अपनी ताकत को जहन में रखते हुए। एक सादिया अब्बासी बीबी जो इत्तेफाक से शायद अब्बासी साहब की बहन भी हैं, सही। दूसरे नुसरत सादिक, ठीक, और PTI की कैंडिडेट हैं अंदलीब अब्बास। तो 2 सीटें वो खाली। उसके बाद माइनॉरिटी 1 सीट है, उसमें PMLN की तरफ से कामरान माइकल हैं और PTI की तरफ से डॉक्टर अजरा। ठीक। अब हम ये फर्ज कर लेते हैं कि इलेक्शन वाले दिन पंजाब असेंबली में 15, 20, 30, अच्छा जी बगावत हो जाती है, 100 बंदे चले जाते हैं। 100 बंदे क्या, मैं कहता हूँ जी हाउस भी पूरा बैठ जाता है, लेकिन वो तो इलेक्ट करेंगे डॉक्टर अजरा को, एक वो इलेक्ट करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, अंदलीब अब्बास को, राइट, 2, हाँ, और फिर करेंगे 3 और 2 5। यानी अगर तमाम मुस्लिम लीग नून की सूबाई असेंबली के अरकान बगावत कर दें, तमाम, और वो वहां कहें जी हमने इनको वोट देने हैं, तो जब भी वो सिर्फ 4, 5, 3 जनरल सीटों पे, 2 टेक्नोक्रेट पे, 3 और 2 5, और 1 खातून 6, बस that's it। और अकलियती 1 7, तो बस ठीक है। तो अटक से लेकर रहीम यार खान तक फैला हुआ आबादी के हवाले से सबसे बड़ा सूबा, अगर आप उसी तारीख को इंतखाब करवाते हैं, तो फिर अगर नवाज शरीफ के मुंह से शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र निकल आता तो परेशान क्यों होना? अब ये भाई ये कैसे मुमकिन है? लिहाजा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि या तो कोई पिटिशन हो, इलेक्शन कमीशन ही कर ले, या जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो अपना नया सरबराह चुने जो 62, 63 पर पूरा उतरता हो और हंगामी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट के आगे जाए, हाथ बांधे कि जनाब गलती हो गई, ये जो नया सरबराह है वो भी इन्हीं लोगों को टिकट दे रहा है, ये लें दस्तखत, और बराए मेहरबानी 3 मार्च को इलेक्शन होने दें। राइट, बट अगर 3 मार्च को इलेक्शन ये नहीं हुआ तो फिर जनरल इलेक्शन भी नहीं होगा। ओह गॉड, अब इसमें इसी वक्त मुझे ब्रेक लेनी पड़ी नुसरत साहब, मैं क्या करूं? चलें जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो अभी नुसरत साहब बात कर रहे थे कि अगर सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ तो उनको नहीं लगता कि जनरल इलेक्शन होगा, क्यों ये कह रहे हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है _पाकिस्तान_। अच्छा, अब हमारे बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत से दोस्तों का ख्याल है नुसरत साहब के क्योंकि नोटिफाई हो चुके हैं ये लोग, तो उनकी वो पार्टी टिकट उनसे ले लिया जाएगा, दे विल बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट्स, एंड देन आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन सेइंग। कहां लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो कोई भी नहीं है, भाई हमारे सामने तो बीवी ये 2 चीजें हैं ना, बुनियादी बात तो पैराग्राफ 9। नहीं, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट, आई वंडर इज, अरे बीबी ये बात फैला रहे हैं। देखो, एक तो हम लोगों ने टेलीविजन पे आइन और कानून समझते हैं कुंवर दिलशाद से, इलेक्शन का कोई मामला हो जी कंवर दिलशाद को ले लें, सबसे बड़ा 2 नंबर का आदमी, यानी जिस शख्स की निगरानी में हाँ जनरल मुशर्रफ का रेफरेंडम हुआ हो, हम उसको कहते हैं कि भाईजान बताइए किसी भी किसी आइन क्या होता है। हाँ नहीं, वो उनका एंगल है, व्हाट से गिव मी अ ब्रेक यार। दूसरा
सियासी विजदान हम लेते हैं रावलपिंडी के बुकरात से। उसके बाद वकला जो अक्सर औकात खुद पार्टी होते हैं, हम उन्हें बुलाते हैं। भाई सीधी सी बात है कि फिल वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक शॉर्ट ऑर्डर है। हाँ, जब तक मेरा वो शॉर्ट ऑर्डर कह रहा है कि 28 जुलाई के बाद से, और उसको खींचतान कर, इसीलिए लोग हम ये कह सकते हैं किसी हद तक जायज, क्योंकि लफ्ज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हवाले से ये ख्वाहिश, ये हिदायत पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्लिमानी पार्टी को नाअहल करार पाए शख्स नवाज शरीफ ने दी थी ना, कि शायद खकान अब्बासी को वजीर आजम करो। फिर अगर आपने खींचना है तो भाई इन द एब्सेंस ऑफ अ डिटेल्ड, in the absence of a detailed judgment, वाकई यू कैन से कि हाँ भाई डायरेक्शन तो नवाज शरीफ की थी, फिर अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पे खकान अब्बासी फारिग, अंडरस्टैंड। अब लेकिन यहाँ तो बाकायदा है कि जो जब बुलाया जाता है तो जिस शख्स ने आज़ादाना तौर पर जीतना है, कंटेस्ट करना है, वो बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार अपने दस्तखत वो करवाता है कागजात। जब वो ये कहता है कि जी मैं तो फलां जमात की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि साहब आप लाइए, ये साबित कीजिए कि यू हैव बीन, उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी के सरबराह के दस्तखत हों। तो ये तो नहीं हो सकता कि ये फैसला हुआ तो ऑटोमेटिकली, चूंकि फ़र्ज़ कर लिया हमने सारा काम बाजी खैर आफियत से हो जाएगा, कैसे होगा? अंडर व्हाट लॉ? नो आइडिया नुसरत साहब इस पे। आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैव प्रोवाइडेड। देयर इज नो गुंजाइश ही नहीं है। इमीडिएटली या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब रुजू करें, मेरा ख्याल में सर हमें इस फैसले की रोशनी में जल्द अज जल्द बताया जाए क्या करें हम इन लोगों का, वाकई ठीक है। अब अगर वो अज खुद रुजू करते हैं तो उससे ये होगा, जो बहुत सारे लोग हैं वो खुद ही चले जाएं कल इलेक्शन कमीशन में कि भाई हमारा क्या स्टेटस है। आई मीन आई एम गेसिंग देयर मस्ट बी सो मेनी। इलेक्शन कमीशन के पास जाके हिदायत लेना अलग है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अदालत उज़्मा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कराची से कॉल आप मेरी पूछ सकती है, अगर कैंडिडेट हूं ना मैं तो उधर ही जाऊंगी ना जहां मेरे पेपर्स एक्सेप्टेड है। हेलो जी, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी नुसरत साहब। जी भैया आप ऑन एयर हैं। भैया मैं ये नुसरत साहब ये बात करना चाह रहा था, जैसे इन्होंने आज जो फैसला दिया है नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके, मतलब सदारत से हटाकर, ठीक है ना, और उनके सारे इक़दामात को कल अदम करार दे दिया है, ठीक है ना। तो बात ये है कि नवाज शरीफ, इससे पहले भी इन्होंने, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे और 28 जुलाई को जो फैसला आया था, ठीक है ना, इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म तो बहुत 4 साल पहले जमा करवाए थे, तो उनके 4 साल के इक़दामात से भी फिर करार देना, ये कौन से फैसले दे रही है हमारी कोर्ट बैठकर? उस वक्त तो ये नहीं कहा था ना अदालत में। ये सवाल उठा है। देखिए हम लोग वही ना खींचातानी में पड़ जाते हैं भैया, ना अहली का सवाल उठा अदालत। अप्रैल 2016 में आया जी पैनामा, उसके बाद हंगामा बढ़ा, उसकी बुनियाद पर लोग अदालत में गए, तो नाअहली का सवाल टेक्निकली अप्रैल 2016 में उठा और रूबरू सुप्रीम कोर्ट के उस साल के आखिर में आया। राइट। और फिर 28 जुलाई राइट फैसले में फैसला आया। उस फैसले में वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी कि जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने जो कुछ किया, मतलब तो ये कहा गया कि क्योंकि अब इनका नाम आ गया है पैनामा में, ये हमें मनी ट्रेल दें और अगर ना दे पाए तो ये वगैरह वगैरह, इस तरह है ना। तो वो मुअस्सर बेमाजी तो नहीं हो सकता ना, इतना खींचेंगे। अदालत ने भी तो नहीं ऐसी कोई बात की ना, मतलब फैसले कोई देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी लियाकत बात कर रहा हूँ कोहाट से सर। जी लियाकत साहब। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फैसला है वो तो अपनी जगह पे, और लाजमी बात है कि जो हालात थे तो ये फैसला आना ही था, लेकिन चूंकि नवाज शरीफ साहब तो जुलाई से ही नाअहल हो चुके थे, पार्टी से उनको हटा दिया गया था सदारत से, तो अभी इनको जब बिल्कुल ही जो ना सिलसिला इनका वज़ीर आज़म से हटाया गया, अब सदारत से हटा दिया गया है, तो लाजमी बात है कि खकान अब्बासी साहब को भी तो इन्होंने ही सीट पे बैठाया है, तो इन्होंने जो भी वर्क किया है वो तो ऑलरेडी जुलाई से ही जो है ना नहीं सर, लेकिन अगले 3 दिन ऐसे हैं सर कि इन 3 दिनों में मेरे ज़हन के मुताबिक मेरा नजरिया ये कहता है कि मैं भी हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब को भी हटा दिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कि असेंबली टूट जाए। तो ये 3 दिन क्यों कह रहे हैं? 2 दिन भी कर दें, 4 दिन भी। नहीं, ये 3 दिन को हिसाब, क्योंकि आजकल देखिए
आजकल सियासत में मेरे भाई इस्तिखारा सियासत उसका काफी आ गया है, इल्म नुजूम हिसाब किताब। आपने हिसाब किया है कोई इल्मुल आदात या ये? सर बात ये है कि आपको पता है कि पार्टी के कुछ लोग देखे उनकी पार्टी से निकल चुके, किन की पार्टी और ये हालात रहे नवाज शरीफ साहब की पार्टी से। हाँ, तो फिर वो और सारे लोग चले जाएंगे आप। और लाजमी बात है कि हालात जो ये तो सर अब मैं यहाँ सब एक छोटी सी बात कहूंगा कि ये डुगडुगी वाला चक्कर है सर इन सियासी लीडरों का, जहाँ जो है ना इनको जो कुछ नजर आता है और जहाँ हालात खराब हो जाते हैं तो ये डुगडुगी पे नाचने वाले हैं जितने भी ये। बिल्कुल आप सही कहते हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि डुगडुगी जो है 1993 में भी बजी थी भैया, डुगडुगी 1977 में भी बची थी, डुगडुगी 1990 में भी बजी थी, डुगडुगी अक्सर बजती रही है, लेकिन आम तौर पर डुगडुगी के ज़रिए जो करवाया जाना होता है वो होता नहीं है। आपको शायद याद ना होगा, इस मुल्क में सबसे पहले जिस जमात पर पाबंदी लगी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद थी जमात इस्लामी, जमात इस्लामी आज भी है, फिर अवामी नेशनल पार्टी जो है वो नेशनल अवामी पार्टी थी। एक और कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भैया, बात कीजिए ना यार, इनकी लाइन आप ड्रॉप कर दें, वो अपना टेलीविज़न पे अपनी सुहानी आवाज़ सुनने के चक्कर में मुब्तला हैं, इधर मेरी जान पे बनी हुई है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ गुलमीन, इस बात को समझने की कोशिश करें कि मुझे बहुत सारे अभी लोगों का जी वो 52 जैसे आप कहती हैं आज़ाद और बीबी जो मैं नहीं कह रही, मैं तो आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भाई इसका नहीं होगा इतना बड़ा क्राइसिस। लेकिन भैया हम फर्ज तो नहीं कर सकते, नहीं फर्ज नहीं कर सकते, लेकिन अभी नहीं कर सकते नुसरत साहब, कल तक मेरे ख्याल में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी इस बात पे। जब आपको टिकट आपने दिया है तो आप कैसे अच्छा जी चूंकि नायल हो गया मैं आजाद हो गया, हाँ नहीं, आई मीन कागजात नामजदगी जमा कराने, ये जब फहरिस्त लग गई, ये मुकम्मल फहरिस्त है, फाइनल है। यस, फॉर गॉड सेक ब्रेक पे जाओ, आप समझ ही नहीं रही मेरी बात। नहीं, मेरे ख्याल में मुझे चले बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ बहरहाल मेरा जो है वो सिर्फ ये कंसर्न है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है, मुझे यही है जो मैं कह रहा हूँ कि मुनासिब होता कि ये जो फाइनल लिस्ट जो थी ये तैयार होने से पहले अगर ये आ जाता तो ये वक्त मिल सकता था और ज़्यादा कंफ्यूजन ना होता। अब इस तरह तो मुमकिन ही नहीं है कि सीटें खाली हैं 10 और कैंडिडेट सिर्फ 3 हों, तो 7 सीटें खाली तो नहीं उस दिन रखी जा सकती, अनलेस ये कि ये कहें कि अच्छा जी ये तो हर सूरत शेड्यूल में होंगे तो बाकी काम बाद में करेंगे, तो ऐसे तो नहीं होता। उस सूरत में मैं ये कहता हूँ कि दिस विल बी वेरी 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 फ्राइटनिंग, सोचने की लोग नहीं समझते। फर्ज करो पंजाब असेंबली के 200 के करीब 250 के करीब अरकान आते ही नहीं, वो कहते हैं इसमें हमारे तो बंदे ही नहीं, हम किसको वोट डालने हैं बाबा। नहीं, that's true, ये हमारे यहाँ जो है ना बहुत सारे लोग उसको जो गरीब आदमी से क्या मतलब, ये भाई ये चीज़ें बड़ी सिंबॉलिक होती हैं। ये पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो 1940 की करारदाद पाकिस्तान काफ़ी नहीं थी बीबी, उसके बाद 1942 में सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी। नहीं ठीक, बंगाल असेंबली ने करारदाद मंजूर की थी। सही, बोलो आप जब फेडरेशन की बात करते हैं, वफाक की बातें करते हैं, ये लोग कहते हैं वो आम आदमी को ये जी वो जी क्या गरीब आदमी सड़कों पे मर रहा है, ये बड़ी मजे की बातें होती हैं सारी, लेकिन ये है कि इससे गलत मैसेज जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इमरजेंसी बेसिस के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को रुजू करना चाहिए, या अल्लाह करे कि आज रात ही को चीफ जस्टिस साहब वगैरह उनके साथी बाकी जो मौजूद जज साहबान हैं वो, चूँकि उनको यकीनन ये एहसास अभी तक हो चुका होगा हाँ, कि इससे बहुत सारे और सवालात खड़े हो गए जिनमें जवाब आया कि क्या शायद खकान अब्बासी पे भी इफेक्ट होना, यानी सेनेट का क्या होगा। एक कॉल इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम जी।
जी हुक्म सर। शायद बोल रहा हूँ, मैं इस्लामाबाद में सेटल हूँ, केपी का रहने वाला हूँ। जी भैया। नुसरत जावेद साहब, आपके तजज़ियात देख के बड़ी खुशी होती है, आप बहुत ही रियलिटी पे बात करते हैं। मेरा आज एक सवाल है इस फैसले के मुताबिक जी। आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें नवाज शरीफ को एक पहला फैसला था कि वजीर आजम से हटाया, आज उसने पार्टी सदारत से उसको नाअहल कर दिया। मेरा ये सवाल है कि नवाज शरीफ हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करे? हाँ, उसके लिए कुछ नहीं, आप उन्हें बसाए रखें। ऐसा तो मैं ये यकीनन देखिए ना, देखिए महबूब, अरे भैया देखिए शाहिद साहब, देखिए आपको हरगिज कोई नहीं रोकता, जिनसे इश्क होता है उनको दिलों में बसाए रखें, आपको कोई नहीं उससे रोक सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसे दिल में बसाया हुआ है उससे वसाल भी नसीब हो और कुछ और, यानी कि दिल की बातें हैं ये तो दिलों में ही रहती हैं, क्या करें। तो अब ये इस सूरत हाल के अलावा भी जो है, देखो अब इसके बाद तो आगे बात और बढ़नी है। जैसे तो इमरान खान साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने जलसा करना है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के साथ अपनी हमायत दिखाएंगे। साथ ही चूँकि वो आजकल इस्तिखारे में बहुत खुद कफील हो गए, तो उन्होंने कहा है कि 3 हफ्तों में इन्हें सज़ा भी हो जाएगी। सही। तो इस्तिखारा हुआ होगा कभी 3 हफ्तों में, तो अगर उन्होंने कल से इस फैसले की पजीराई में जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए, लोग आ गए तो मुझे क्यों निकाला का जवाब आ जाएगा, तो अल्लाह खैर सल्ला। तो गलियां हो मनसुनिया विच मिर्जा यार फिर तो हो सकता है इस पे बॉस, होपफुली मैं तो अब यही उम्मीद कर रही हूँ कि कल थोड़ी क्लैरिटी आ जाए सेनेट इलेक्शन वगैरह के ऊपर। उन्होंने तारीख सोच समझ के रखी। चले, अच्छी बात है, अल्लाह मुबारक करे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।